सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण का कोटा तय कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही 50% की सीमा भी तय की है। ऐसे में ओबीसी को पूर्व की तरह चुनाव में महज 14% आरक्षण का लाभ ही मिले। इस मौके पर बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। उधर कांग्रेस ने कहा है कि एससी का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के 27% कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे जाए। इसके अलावा राजधानी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने 2 दिवसीय समग्र नर्मदा सेमिनार का शुभारंभ किया, तो वहीं जेपी अस्पताल में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी का कोटा बहाल कर। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया था, जो कि कोर्ट ने आरक्षण की कुल सीमा 50% तय की। ऐसे में ओबीसी को महज 14% आरक्षण का ही लाभ मिल पाएगा। फैसले के बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के न्याय से, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मैं सभी कार्यकर्ता भाई बहनों को बधाई देता हूँ और अपना यही संकल्प विकल्प फिर से प्रकट करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी का। समाज के हर वर्ग को न्याय देने के लिए हम काम कर रहे हैं। उनको भी सौगातें देने वाले। सुन लो मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, कोई वर्ग नहीं बचेगा। सबका कल्याण करते हुए, जीवन स्तर उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी। ऐतिहासिक कदम आज मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को मान्यता दी है। और जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को मान्यता देकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि उसके आधार पर चुनाव हो, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता थी, संकल्प था कि ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव हो। आज उसे मान्यता मिली है। इसलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को और हमारे नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। उधर कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन इसे बीजेपी सरकार की नाकामी करार दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि हम ओबीसी वर्ग का हक और अधिकार देने के लिए निकाय और पंचायत चुनाव में 14 की बजाय 27% उम्मीदवार इस वर्ग से उतारेंगे। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का भी बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि बगैर कानूनी संशोधन की ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना संभव नहीं है। ऐसे में केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को कानून में संशोधन करना होगा। सज्जन ने आरोप लगाया कि आरएसएस के इशारों पर चलने वाली सरकार ओबीसी को आरक्षण देने तो छोड़िए, SC/ST का आरक्षण भी वापस लेना चाहती है। पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण के लिए आप कानून में संशोधन दिल्ली में बैठ के क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आरएसएस का हिडन एजेंडा है कि SC/ST का भी धीरे धीरे करके आरक्षण खत्म करो, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मत दो। लेकिन मैं पिछड़े वर्ग के साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि नगरीय निकाय चुनाव और ग्रामीण चुनाव, जिला, जनपद, पंचायत, सरपंच, इनके चुनाव में हम पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों, जो वादा हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया है, वो वादा हम पूरा करेंगे। और आपको इन दोनों चुनाव में आपका जो राजनीतिक और सामाजिक अधिकार है वो हम देंगे। पार्टी स्तर पे हम 27%, उससे ज़्यादा देना पड़ा तो हम अपने साथियों को ये आरक्षण देके उनके राजनीतिक हितों की रक्षा करेंगे। नर्मदा परिक्रमा से लेकर प्रकृति के बदलाव तक को करीब से समझने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव देव की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर मैपकास्ट में 2 दिवसीय समग्र नर्मदा नामक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। अनिल देव जी की 5वीं पुण्यतिथि है और नर्मदा समग्र जल शक्ति मंत्रालय, नदी संरक्षण और नमामि गंगे, उनके तत्वाधान में ये गोष्ठी है। नदी के किनारे कृषि के साथ हम प्रकृति का संतुलन कैसे बनाकर रख सकते हैं, इस पर ये 2 दिवसीय विमर्श है। और मैं नर्मदा समग्र की पूरी टीम को और यहाँ पर पधारे हुए देश भर के उन तमाम मनीषियों को जो छोटी छोटी जगह जल संरक्षण का काम कर रहे हैं, मैं उनका
हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश में विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य शिविर के बाद अब जिलेवार स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत बुधवार को एमपी की राजधानी भोपाल से हुई, जहां जेपी अस्पताल में विभागीय मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इसका शुभारंभ किया। इस 2 दिनी शिविर में मरीजों की जांच से लेकर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों तक का इंतजाम किया गया है। इस शिविर में निजी अस्पतालों से देश भर के कुछ विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली गई है। अभी पिछले महीने हम लोगों ने हर एक विकासखंड में विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में हितग्राही आए थे और उनको हम लोगों ने लाभान्वित भी किया था। ये उसी क्रम में आगे जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला आज से शुरू हो रहा है, जो आज और कल दोनों दिन यहाँ पर जारी रहेगा। यहाँ हम लोगों ने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी यहाँ पे बुलाया है। हमारे मेडिकल कॉलेज से सरकारी और प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेजेस के सुपर स्पेशलिस्ट, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, वो सभी यहाँ पर आए हैं। इसके साथ में किया जाएगा। इसके साथ में हम लोग आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड भी तैयार करवा रहे हैं। जिनको डिजिटल कार्ड बनवाने हैं उनके डिजिटल आईडीज भी हम लोग तैयार करवा रहे हैं। तो इस तरह से एक ये समग्र कैंप है, जिसमें हम सारी ही तरह की सुविधाओं को यहाँ पर एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध करा रहे हैं।